स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है संबंध और फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन, उसके एक्सरसाइज 1.3 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि f यहाँ पे x टेंस टू y है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। कोई फंक्शन व्युत्क्रमणीय कब यानी कि इन्वर्टिबल कब होता है, जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, और बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय यानी कि यूनिक है। तो हमें सिंपल हमें बताना है कि जो f का इन्वर्स होगा ये यूनिक होगा, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे दो फंक्शन ले। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इसके सोल्यूशन में लिखेंगे, माना यहाँ पे हम लेंगे f1 f2, यहाँ पे लिखेंगे माना f1 f2 आर टू इनवर्स ऑफ यहाँ पे f, चलिए इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ, आर टू इनवर्स ऑफ f, यानी कि ये जो f है उसके दो इनवर्स है, एक है f1 एक है f2। इनवर्स का मतलब उसके दो प्रतिलोम है। ठीक, तो अब समझ गए। तो हमें सिंपल इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि f1 बराबर f2, तभी माना जाएगा कि ये क्या है, यूनिक है, यानी कि इसका इनवर्स क्या है, यूनिक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे f1 ओ f इक्वल टू, यहाँ से आता है आइडेंटिटी जिसको हम लोग x और यहाँ से लिख दिया x इक्वल टू। देखो हम लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले f लिख दें और फिर हम लोग क्या कर दें, o लिख के फिर f1 कर दें। दोनों केस में ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। उसी तरीके से f2 के लिए बात करेंगे तो f2 o f, ये भी आइडेंटिटी के बराबर आएगा। अभी कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ, आइडेंटिटी के बराबर आएगा इक्वल टू। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले f लिख दीजिए फिर o, अब f2 लिख दीजिए। इस तरीके से देखो कैसे करा मैंने। यहाँ पे देखो मैं कहूँ 2 है तो 2 का इन्वर्स क्या होता है, 2 का इन्वर्स 1/2 होता है। तो अगर मैं क्या करूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 2 इंटू 1/2 तो क्या आता है, 1 आता है ना। 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब यूनिक यानी कि इन्वर्स, मतलब 1 का मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1 का मतलब आइडेंटिटी आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से उसी तरीके से इसको करेंगे तो ये भी आइडेंटिटी आएगा, इसको करेंगे तो ये भी आइडेंटिटी ही आएगा। तो अब देखो यहाँ से लिखेंगे, अब क्या करना है हमें, यहाँ से लिखेंगे f1 बराबर f1 o, और यहाँ पे हम लेकर चलेंगे एक आइडेंटिटी ix। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे f1, हमें देखो प्रूफ करना है f1 बराबर f2। तो हम क्या कर रहे हैं, LHS को लेकर चल रहे हैं, LHS यानी कि f1 लेकर चल रहे हैं और f2 प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे f1 बराबर f1 o, और यहाँ से देखो x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे ये पूरा ना, ये लिख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे f2, क्योंकि ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे f1 बराबर, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे f1 o f, इसको एक ब्रैकेट में इसके साथ कर दीजिए, और o f2 इसको एक साथ कर लीजिए। अब देखिए इसकी पूरी वैल्यू को देखेंगे, f1 o f किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे f1 बराबर, ये टर्म किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के, तो i x हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया, और o f2। अब एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी नंबर में जब आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर वही आता है। जैसे 2 का मतलब इन्वर्स क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब आइडेंटिटी 1 आ गई। तो अगर मैं आपसे कहूँ 2 का मल्टीप्लाई 1 से करिए तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, यानी कि 2 की आइडेंटिटी यहाँ पे देखो, 2 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से हुआ तो वही आया। उसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करिए तो 3 आएगा। उसी तरीके से f2 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से कर रहे हैं तो f2 ही आएगा। तो यहाँ से f1 बराबर, देखो f2 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, आइडेंटिटी से हो रहा है ना। जब किसी एलिमेंट का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से होता है तो वो आइडेंटिटी ही आता है, यानी कि ये f2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ से कंप्लीट। तो ये हो गया हमारे पास यूनिक, इसका इन्वर्स क्या हो गया, यूनिक हो गया। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना था। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, f हमारे पास दे रखा है 1 2 3 टेंस टू a b c, और यहाँ पे बोल रहा है f1 बराबर
ए दे रखा है, F2 बराबर बी दे रखा है, F3 बराबर सी दे रखा है। द्वारा प्रदत्त फलन F पर विचार कीजिए, F इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स का इनवर्स क्या है, F है। देखो किसी का इनवर्स करके फिर उसका इनवर्स निकालोगे ना तो वही आएगा, वही हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ से देखो अगर ये हमारे पास दे रखा है ना, अगर आप इसको सेट A मान लो, इसको सेट B मान लो, तो हम कहेंगे F आपका F क्या है आपका A टेंस टू B है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालेंगे F इक्वल टू, देखो हमारे पास क्या दे रखा है, F1 बराबर A दे रखा है यानी कि 1 कॉमा A हो जाएगा, F2 बराबर B यानी कि 2 कॉमा B हो जाएगा, F3 बराबर कितना C दे रखा है तो 3 कॉमा C हो जाएगा। ये हम लोगों ने F बना लिया। अब इसका इन्वर्स निकालो, इन्वर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, अगर 1 कॉमा A है तो A कॉमा 1 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से A कॉमा 1 हो जाएगा, कॉमा ये क्या हो जाएगा B कॉमा 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा C कॉमा 3 हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने, ये F था, इसका इन्वर्स निकाल लिया। अब आपको कहा जा रहा है कि F इनवर्स का इनवर्स निकालिए, वो F आना चाहिए, यानी कि ये F इनवर्स है, इसका फिर से इनवर्स निकालो, F इनवर्स का इनवर्स, यानी कि ये F इनवर्स है, इसका फिर से इनवर्स निकालो। तो इसका इनवर्स देखो, इसका उल्टा करोगे, A कॉमा 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 कॉमा A हो जाएगा, B कॉमा 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 कॉमा B हो जाएगा, और C कॉमा 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3 कॉमा C हो जाएगा। तो यहाँ से देखो F इनवर्स का इनवर्स बराबर, ये देखो किसके बराबर है, इसको देखो, एक सेकेंड, इसको देखो और इसको देखो, तो दोनों क्या है, ये F के, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, F के बराबर। देखो 1 कॉमा A 2 कॉमा B ये पूरा किसके बराबर है, F के बराबर। तो F इनवर्स का इनवर्स किसके बराबर आ गया, F के बराबर। ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से हमारा कंप्लीट, यही हमें प्रूफ करके इस क्वेश्चन में दिखाना था। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है F, मान लीजिए कि F x टेंस टू y दे रखा है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन है। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सिद्ध कीजिए कि F इन्वर्स का प्रतिलोम F है, अर्थात F इन्वर्स का इन्वर्स F। मैंने आपको क्या बताया, कोई अगर इन्वर्स है उसका फिर से इन्वर्स निकालोगे तो वही आएगा, ठीक। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो दे रखा है कि F x टेंस टू y एक व्युत्क्रमणीय फलन है, यानी कि हम लोग लिख देंगे इज व्युत्क्रमणीय को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल कहते हैं, ठीक, इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। ये मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली लेक्चर में बता रखा है। तो यहाँ से देखो हम लोग क्या कर देंगे, तो देखो अब हम लोग अगर F है तो F का इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे तो ये x टेंस टू y है तो ये y टेंस टू x हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा F का इन्वर्स हो गया। ये हमारे पास F था, ये F का हम लोगों ने इन्वर्स निकाल लिया। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे F इन्वर्स O F, यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये आइडेंटिटी के बराबर आएगा, ठीक, आई एक्स कर दिया। अब उसी तरीके से अब F को पहले लिख लो, O ऑपरेशन लगा करके F इनवर्स लिखोगे तो ये भी आइडेंटिटी के बराबर आएगा। इसको हम लोग आई वाई मान लेते हैं, एक आई एक्स एक आई वाई, ठीक, ये हम लोगों ने मान लिया। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग F इनवर्स का इनवर्स अगर करेंगे, देखो F इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे F के बराबर। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करके बताना था। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखो बेसिक में मैं आपको बताऊं, इसको एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। तो जैसे 2 है, 2 का इनवर्स क्या होता है, 1/2। अब इसको क्या करोगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 का इनवर्स 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा ना, 2 से 2 कैंसिल हो करके। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं 1/2 का इनवर्स, मतलब 1/2 इनवर्स है किसका, इनवर्स इज 1/2 इज द इनवर्स ऑफ 2, यानी कि 1/2 क्या है, इनवर्स है किसका, 2 का। तो ये हमारे पास इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये मैंने क्या किया, ये रफली वर्क करके आपको एक बता दिया। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद
ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक में मार्क कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि एफ आर टेंस टू आर यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर मतलब होल पावर में 1/3 द्वारा प्रदत्त फलन है, तो यहाँ पे फॉफ एक्स निकालना है, मतलब फॉफ एक्स बराबर है किसके, ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन नहीं लिखा है मैंने, सॉल्व करूंगा उसके बाद बता दूंगा कि कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले लिख लेते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यूब और यहाँ से 1/3 ये दे रखा है हमारे पास, तो निकालना है हमें फॉफ ऑफ एक्स। ठीक, अब एक बात याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा गॉफ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, गॉफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था जी एफ एक्स बताया था। तो देखो जैसे गॉफ है वैसे फॉफ है, सिर्फ यहाँ पे एफ है यहाँ पे जी है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इससे रिलेट करो तो इसके लिए बन जाएगा सिर्फ जी के प्लेस पे एफ कर देना है, तो एफ और यहाँ पे एफ एक्स कर देंगे। ठीक, तो ये हम फॉफ के बराबर लेकर चल रहे हैं, इसको एक साइड में कर दीजिएगा, इसको हम फॉफ के बराबर लेकर चल रहे हैं यहाँ से, तो लिखेंगे f और एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए आप, क्वेश्चन में दे रखी है आपको 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर में यहाँ पे 1/3, तो ये हम लोगों ने एफ एक्स की वैल्यू रख दी। अब एक टाइम के लिए आप क्या करोगे, इस पूरी वैल्यू को एक टाइम के लिए आप x मान लो, तो यहाँ पे आप लेट करोगे 3 माइनस एक्स क्यूब और इसकी पावर में 1/3, पूरे को आपने x मान लिया, तो ये बन क्या जाएगा, फॉफ x बराबर ये क्या बन जाएगा f और इसको पूरा x मान लिया, तो ये बन जाएगा आपका x। तो यहाँ से लिखा फॉफ x बराबर, अब देखो आपके पास एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर ये पूरी वैल्यू दे रखी है ना, इसको आप पुट करो, यहाँ से लिखोगे 3 माइनस एक्स क्यूब और इसकी पावर में 1/3 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इस वाले x के प्लेस पे आपको क्या करना है, x की वैल्यू ले आकर के पुट कर देनी है। तो चलो वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे फॉफ x इक्वल टू, ये हम लोगों ने लिख दिया 3 माइनस का, ये x के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को ये पुट करेंगे, ये x की वैल्यू है ना, इसको हम लोग यहाँ पर डालते हैं यहाँ पे ले आकर, तो 3 माइनस एक्स क्यूब, x की वैल्यू यहाँ पे 3 माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पे पावर में क्या है, इसके पावर में 1/3 है, और देखोगे ये तो हम लोगों ने x की वैल्यू लिखी, अब x का क्यूब है, देखो x का क्यूब है तो इस पे क्यूब लग गया और इस पे भी पूरे पे क्यूब है, तो ये पावर में 1/3 लग जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ये मैंने x की वैल्यू इतनी रखी, ये पूरी x की वैल्यू थी, इस पे क्यूब था, क्यूब लग गया, और ये पावर में 1/3 जो था ये एज इट इज ऐसे ही मैंने रखा हुआ है, तो ये क्यूब से क्यूब कट जाए, मतलब 3 से 3 कट जाएगा आपका, और यहाँ से फॉफ x बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 माइनस, देखो इसका माइनस का मल्टीप्लाई करो अंदर, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से पावर में ये तो ये कैंसिल हो गया ना, और ये वाला तो बचा, तो ये पावर में 1/3 हो जाएगा, इस 3 से 3 को कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, तो यहाँ से लिखेंगे फॉफ ऑफ एक्स बराबर बचा क्या, हमारे पास बचा x की पावर में 3 और ये पावर में 1/3, तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो फॉफ x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। ऑप्शन की बात करेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप एनसीईआरटी बुक से लेकर बैठे हुए हैं तो आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और बचता है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का, चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास 4x अपॉन में 3x प्लस का 4 दे रखा है द्वारा परिभाषित एक फलन f, और यहाँ पे r माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा -4/3 टेंस टू r है, f का प्रतिलोम यहाँ पे हमारे पास अर्थात यानी कि इसका मीनिंग क्या है, f का प्रतिलोम यानी कि f का जो इन्वर्स है उसकी मैपिंग g दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे परिसर, यहाँ पे हमारे पास f टेंस टू r माइनस, हमारे पास माइनस में 4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ था इसलिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, इनवर्स निकाल के हमें बताना है। तो यहाँ से लिखेंगे इनवर्स, या फिर आप हेडिंग डाल दीजिए प्रतिलोम, जिसको हम लोग कहते हैं इनवर्स। ठीक,
इन्वर्स निकालने का बेसिक सा मेथड है, आप इतने सारे क्वेश्चन करके आए तो सीख गए होंगे। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं माना, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से लिखते हैं एफ एक्स बराबर हम मानते हैं y, ठीक। तो यहाँ से f को इधर भेजिए, f को इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू f इनवर्स और ये y हो जाएगा। इसको साइड में रखिए। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू रखिए, एफ एक्स की वैल्यू ये क्वेश्चन में दे रखी है, इसको रखिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4x अपॉन में लिखेंगे 3x प्लस का 4, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारे पास, देखिए इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले तो इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3xy और प्लस का 4y इक्वल टू आपके पास 4 इक्वल टू के 4x दे रखा है ना। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको रोक लीजिए और x वाले मतलब जिसमें x का टर्म है उसको एक साथ कर लीजिए। तो ये 4y इक्वल टू यहाँ पे 4x पहले से है, ये आपका उधर जाएगा तो माइनस, इधर प्लस में था उधर जाएगा माइनस में 3xy हो जाएगा आपका। अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से आपका कॉमन हो रहा है, इसमें x कॉमन हो रहा है, यहाँ से 4 माइनस का 3y बच रहा है, ठीक, कॉमन होकर के। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x की वैल्यू निकालनी है, इसको आप इधर करोगे, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू पहले तो 4y आपका ऐसे ही रहेगा, ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 4 माइनस का 3y ये आपका इसके बट्टे में आ जाएगा। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो f इनवर्स y इक्वल टू x की वैल्यू पुट करिए 4y अपॉन में 4 माइनस 3y। लेकिन ये तो इन्वर्स हो गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, f का इन्वर्स हमारे पास g है, यानी कि आपको क्या करना है, f इन्वर्स के प्लेस पे क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ g लिख देना है, क्योंकि f इन्वर्स का इन्वर्स क्या है, g है। तो f यहाँ पे हमारे पास gy इक्वल टू 4y अपॉन में 4 माइनस का 3y, ये हो जाता है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्व्यू, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 हम इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटा आपका चैप्टर है, मतलब उसमें आपको एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है और उससे आपके क्वेश्चन ना के बराबर समझ लीजिए। पूरे एग्जाम में आपके 2 नंबर का पूछा जाता है क्वेश्चन, 2 या 3 नंबर मैक्सिमम जाएगा तो 5 नंबर, उससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। तो हम उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोग उसको पहले तैयार करेंगे। जैसे आपका चैप्टर 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, 5 हो जाता है, ये सारे चैप्टर से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि चैप्टर नंबर 2 को छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ ही देंगे, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है उसको पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो सो आई होप कि ये चैप्टर पूरा हो जाता है कंप्लीट। यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सारे समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।